ललई सिंह यादव को जानते हैं? बहुत ही बढ़िया। जानते हैं? बहुत बढ़िया। कैसे जानते हैं? कौन थे वो? कौन थे? कौन थे ललई सिंह यादव? ललन सिंह यादव बहुत ही हमारे अच्छे नेता थे और बहुत ही बढ़िया थे और हम उनकी आज भी तारीफ ही करते हैं। उनके बारे में बताइए, ये ऐसी साधारण भाषा में मत बोलिए। ललई सिंह यादव को जानते हैं? ललई सिंह यादव को जानते हैं? नहीं जानते हैं पर उनका पूरा वो नहीं जानते बायोडाटा। आप जानते हैं ललई सिंह यादव? नहीं, हम मध्य प्रदेश से हैं, हम उनको नहीं जानते। नाम सुना है ललन सिंह जी का, लेकिन पूरी तरह से नहीं जानते। ज्योतिबा फुले साहब कौन है? ज्योतिबा फुले साहब कौन है? वो तो फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर थे। कौन सी लड़ाई लड़ी थी? आज़ादी की। आजादी की लड़ाई लड़ी थी। कौन से साल में? अरे 1947 से पहले ही लड़ी होगी ना। ये बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया। आज हम लोग ठीक है आयर रेजिमेंट की बात करते हैं, ये क्यों नहीं मांग करते हैं कि वाइस चांसलर नहीं है एक भी यूनिवर्सिटी में? ये क्यों मांग नहीं करते कि प्रोफेसर नहीं है यूनिवर्सिटी में, चाहे यादव हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो? ये क्यों मांग? हम लोग नेतृत्व नहीं करना चाहिए, हमें नेतृत्व नहीं करिए, हमें गुलाम बना के रखना चाहते हैं कि ओबीसी की एक ऐसी कास्ट है यादव जो सबसे लड़ रही है, हर चीज से लड़ रही है, धार्मिक उन्माद से लड़ रही है, फासिज्म से लड़ रही है, कास्टिज्म से लड़ रही है। आप एक बार देख लीजिए, ब्राह्मण के साथ आप बैठ जाइए, वो चाहेगा नहीं कि ये हमारा नेता हो। तो इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और यहां आहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर बड़ी संख्या में आहिर समाज के लोग एकजुट हुए हैं और मेरे साथ राधा कृष्ण यादव हैं जो दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर हैं। तो मेरे को ये बताओ राधा कृष्ण, आहिर रेजिमेंट क्यों होनी चाहिए? जब हर एक समाज का प्रतिनिधित्व है तो हम क्यों, बहुजन तबके के लोग क्यों पीछे रहें? जब पंजाबियों का है, सिखों का है, हर एक प्रतिनिधित्व आगे आ रहा है, हम क्यों पीछे रहें? बहुजन तबका आप देखेंगे हर जगह पीछे मिलेगा, चाहे वो हायर यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेजेस में हो, स्कूल में हो, विद्यालय हो, महाविद्यालय हो। इनकी पॉलिसी ही एक जगह घूमती रहती है कि ये हमसे सवाल ना करें, ये हमारे लीडरशिप में ना आ जाएं। लीडरशिप में आ जाएंगे तो इनसे जो गुलामी वाला जो शोषण है हमारे पूर्वजों ने लड़ा, चाहे वृषा हो, चाहे फूले हो, ज्योतिबा फुले जो भी हो, इन्होंने यही तो इसी से मुक्ति दिलाने के लिए तो हमारे को आगे, तो हम भी चाहते हैं जो समाज, जो ओबीसी तबके के लोग 52% रिजर्वेशन कहाँ है? 52% रिजर्वेशन कहाँ है? आज देख लीजिए, चाहे यूपी की पॉलिटिक्स हो, बिहार की पॉलिटिक्स हो, झारखंड की हो, हमारे समाज या हरियाणा की पॉलिटिक्स, समाज आगे है लेकिन प्रतिनिधित्व तो नहीं है, लीडरशिप कहीं नहीं है। तो हम चाहते हैं कि होना चाहिए और हमारे ऐसे युवा साथी हैं, आप जानते हैं कि बहुजन तबके के जो लोग हैं दो ही जगह जाते हैं, या तो आर्मी हो या तो पुलिस में हो, क्योंकि इतना पैसा भी नहीं जो हायर एजुकेशन पीएचडी करा सकें। वो तो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या आजकल आप देख रहे हैं इलाहाबाद में क्या है, हाई फी हो रही है। क्यों? ये इसीलिए कि बहुजन तबके के जो स्टूडेंट्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको बाहर किया जाए। बाहर करो। लेकिन राधा कृष्ण, मैं यहाँ बहुत सारे नौजवानों से बात कर रहा हूँ, आप एक पीएचडी स्कॉलर हैं तो आप इन मसलों को समझ रहे हैं। यहाँ बच्चे हिंदुत्व का झंडा उठाए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो हिंदू धर्म बचाने जाएंगे। अभी की बात है नहीं, मैं इस चीज़ से समाज के लोगों को नहीं कहूँगा, इनकी दिक्कत नहीं है। समस्या वो है कि पढ़ाई और लिखाई नहीं हो रही है, समस्या वो है। जब पढ़ेगा समाज तब आगे बढ़ेगा समाज। आज हम लोग ठीक है आयर रेजिमेंट की बात करते हैं, ये क्यों नहीं मांग करते हैं कि वाइस चांसलर नहीं है एक भी यूनिवर्सिटी में? ये क्यों मांग नहीं करते कि प्रोफेसर नहीं है यूनिवर्सिटी में, चाहे यादव हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो? ये क्यों मांग? हम लोग नेतृत्व नहीं करना चाहिए, हमें नेतृत्व नहीं करिए, हमें गुलाम बना के रखना चाहते हैं। हाँ, वो एक दायरा अच्छा है, हमारे समाज के लोग इसमें सजग हैं, किसी भी मुद्दे में सजग तो हैं। अभी तक तो हम पीछे पड़े हुए थे, ये भी नहीं पता था कि आयर रेजिमेंट होता क्या है, बच्चों के, हमारे समाज के लोगों को नहीं पता। आज एक मुद्दा जो पॉपुलर होकर हमारे सामने आया है, ठीक है, एक ऐसा इशू भी आएगा समाज में कि प्रोफेसर भी होने चाहिए, वाइस चांसलर भी होने चाहिए, प्रशासन में लोग होने चाहिए। मैं एक बहुत बड़ा किसी पॉलिटिक्स भी नहीं, अखिलेश यादव की सरकार थी, जब पीसीएस रिजल्ट आता था यादव भर दिए। आज यूपीएससी का रिजल्ट आता है, उसमें 20 यादव हैं, उसमें 18 यादव हैं। तो अब यूपीएससी किसकी संस्था है वो तो आप जानते ही हैं। इसलिए मुझे लगता है समाज के लोगों को पढ़ना चाहिए, और लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। इसी उसमें चलते हैं। तो आप भी पढ़ते लिखते होंगे ज़रूर, आपने बहुजन साहित्य इतिहास को पढ़ा होगा। ये जो धार्मिक एसोसिएशन है कि हम जय यादव जय माधव बोलेंगे, उधर से वो जय श्री राम बोलेंगे, जो ये धार्मिक आइडेंटिटी के साथ एक रिलेशन है, तो ये हावी नहीं हो जाएगा कभी कभी उस हिंदुत्व के एजेंडे के अंदर? मुझे जो लगता है, एक परसेप्शन है, इस चीज़ से मैं डिनाई नहीं करता हूँ। परसेप्शन ये है कि जहाँ भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं, हमारा समाज जहाँ भी सोचने की कोशिश करता है, वहाँ रिलीजियस पॉलिटिक्स मतलब ना चाहते हुए उसमें आगे की जाती है। धर्म, आप डिवाइडेशन देख लीजिए,
आज हिंदू मुस्लिम पे इतनी डिबेट होती है, लेकिन ये डिबेट नहीं होगी कि ओबीसी आरक्षण नहीं मिल रहा लोगों को, चाहे यादव हो, चाहे उसमें कुमार हो, चाहे कोई भी हो। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है यादव। ये एक मिनट, हरियाणा से बहुत से लोग आए हैं। भूपेंद्र यादव बहुत एक आइडियोलॉजिकल अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे तबके लोग हैं, लेकिन उनको बीजेपी का प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाया था? वो भी तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक। आरएसएस का अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते, प्रमुख क्यों नहीं बना? वही मैं कहता हूँ, आरएसएस इतना बड़ा एक संगठन है जो मैं कहता हूँ फासिज्म को बढ़ावा देता है, उसमें बहुत बड़े यादव हैं। और एक रेवाड़ी जैसे मतलब उस बेल्ट, गुड़गांव बेल्ट से आते हैं भूपेंद्र यादव, उनको क्यों नहीं आरएसएस का अध्यक्ष या बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया? मैं कहता हूं हम अपने समाज से भी यही निवेदन करते हैं कि हमें नेतृत्व करना है, हमें अभी गुलाम बनाए रखा है, अब हमें लीडरशिप में आना है। जब लीडरशिप में आ जाएंगे तो अपने लोग पहुंच जाएंगे, अपने लोग, चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो या प्रशासन में हो, सब जगह आज लोग पहुंच रहे हैं। देखिए ना, कुछ दिन पहले जो यूपीएससी रैंक में ममता यादव हरियाणा की लड़की 5वीं रैंक लाती है, तो वो उसको तो अखिलेश यादव नहीं, उसको मुलायम सिंह यादव नहीं, अब लोग पढ़ रहे हैं, समाज के लोग जागरूक हो गए हैं। तो मुझे लगता है रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती है और सत्य हमेशा सामने आता है। इन्होंने बहुत कोशिश की जनसंघ से लगा के अभी तक, वो एक टाइम आया है इस दौर में बहुत ज़्यादा धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की है, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है। अभी एक लड़की है, उसमें डॉक्टर वाले मेडिकल में टॉप की है, नीट में टॉपर की। हाँ, उसका कहीं भी देखो नहीं चल रहा है, कहीं भी नहीं चल। टॉपर का एक काउंटर नैरेटिव निकाला गया कि अब तो यादव बच्चे टॉप करने लगे हैं, इनका आरक्षण देने की जरूरत नहीं है, वो छीन लो। वही मैं आपको बताता हूँ, ये आरक्षण क्यों हटाना चाहते हैं? आरक्षण इसीलिए हटाना चाहते हैं कि ओबीसी की एक ऐसी कास्ट है यादव जो सबसे लड़ रही है, हर चीज से लड़ रही है, धार्मिक उन्माद से लड़ रही है, फासिज्म से लड़ रही है, कास्टिज्म से लड़ रही है। आप एक बार देख लीजिए, ब्राह्मण के साथ आप बैठ जाइए, वो चाहेगा नहीं कि हम ये हमारा नेता हो, ये हमारा नेता हो, एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं, हम हमारे नीचे ये काम करें। तो अब ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं, और मुझे लगता है एक दौर आएगा। बाबा साहब को कितना परेशान किया गया, स्कूलों में नहीं पढ़ने दिया गया, नल के पानी नहीं पीने दिया गया। अभी बहुत दिन की घटना नहीं, राजस्थान में एक लड़की को मटके का पानी नहीं पीने दिया। एक समय आएगा और आज लोग जागरूक हैं, आज रही रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, कल ये भी मांग करेंगे कि 52% हम हैं तो हमारा हक भी 52% होना चाहिए। एक छोटा सा सर्वे करते हैं, ललई सिंह यादव को जानते हैं? बहुत ही बढ़िया जानते हैं, बहुत बढ़िया। कैसे जानते हैं, कौन थे वो? कौन थे ललई सिंह यादव? ललन सिंह यादव बहुत ही हमारे अच्छे नेता थे और बहुत ही बढ़िया थे, और हम उनकी आज भी तारीफ ही करते हैं। उनके बारे में बताइए, ये ऐसी साधारण भाषा में मत बोलिए, कौन थे वो? साधारण भाषा क्या है? ये तो ऐसे हो गया ना, एक ऐसे हो गया। ललई सिंह यादव को जानते हैं जी? ललई सिंह यादव को जानते हैं? नहीं जानते हैं, पर उनका पूरा वो नहीं जानते बायोडाटा। आप जानते हैं ललई सिंह यादव? नहीं, हम मध्य प्रदेश से हैं, हम उनको नहीं जानते। नाम सुना है ललन सिंह जी का, लेकिन पूरी तरह से नहीं जानते। ज्योतिबा फुले को जानते हैं? हाँ, उनको भी जानते हैं, उनको जानते कौन है ज्योतिबा फुले? ज्योतिबा फुले साहब कौन है? ज्योतिबा फुले साहब कौन है? वो तो फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर थे। कौन सी लड़ाई लड़ी थी? आज़ादी की। आजादी की लड़ाई लड़ी थी। कौन से साल में? अरे 1947 से पहले ही लड़ी होगी ना। ये बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया। ये सर्वे मैंने इसलिए किया है, राधा कृष्ण की हम लोगों को अपने लोगों का नहीं पता कि जिन्होंने हमारे लिए आंदोलन किया, जो इतिहास किया, उनको मालूम नहीं अपने लोगों के बारे में। ये हमारे पिता समान है, इनकी समस्या नहीं है, इनको पढ़ने नहीं दिया गया, इनको न गीता पढ़ने दी गई न रामायण पढ़ने दी गई। हम तो दे रहे हैं गीता रामायण, अब तो पकड़ा रहे हाथ में। हम जिस प्रदेश से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, वहाँ जिस जिले से आते हैं, पेरियार ललई सिंह कठारा के थे, मैं कानपुर देहात झिंझक का हूँ। मैं उनकी जयंती के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत समय मिलेगा तो जरूर बैठेंगे। हमें लगता है शायद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है, लेकिन एक बात जरूर है, अब समाज आगे बढ़ेगा, हम जैसे युवा आएंगे, पेरियार ललई सिंह करे ना, उम्मीद रखनी चाहिए। ललई सिंह यादव वही है जो समाज नहीं था। आज का मुद्दा ललन सिंह नहीं है, आज का नहीं तो अरे अपने पुरखों को याद कर रहे हो, अपने पुरखों को याद नहीं करोगे, अपने पुरखों को नहीं याद करोगे। सुनिए, आज पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, आज हमारी सेना में राजी रेजिमेंट की मांग के लिए हम लड़ भी खड़े हैं। आपकी आई रेजिमेंट पे वीडियो 3 बन गए, ये चौथा वीडियो बन रहा है। अपने पुरखों को याद नहीं करोगे, अपने पुरखों को याद नहीं करोगे, ये कह रहे हैं उनको याद ही मत। ललई सिंह ने किताब लिखी थी सच्ची रामायण, एक किताब लिखी थी ललई सिंह ने सच्ची रामायण, उस किताब में बैन लगा दिया था
उस किताब को बैन कर दिया था, फिर वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से जीत के आए और आज वो किताब पब्लिश है, कभी समय मिले तो जरूर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट तक गए। इतनी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। बहुत से ऐसे समाज के लोग हैं जिनको हमें मैं तो बहुत उम्मीद रखता हूँ, मैं अंधकार को देख के ये परेशान नहीं होता कि अब भविष्य बहुत खराब है, उम्मीद की जानी चाहिए। मैं अपने दोस्तों से भी कहूंगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, धर्म के उन्माद में मत फंसिए। धर्म आपको खाने को नहीं दे रहा। पढ़ोगे, शिक्षित बनोगे, तभी प्रेजेंटेशन होगा, और जब हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा तो आप हर जगह जाओगे, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससीएस हो। और जब आप पढ़ोगे, चाहे बाबा साहेब हो, चाहे बिरसा हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे पेरियार हो, चाहे ललाई सिंह हो, कोई भी हो, मैं ज़रूर कहता हूँ इनको पढ़ना चाहिए, इनके संघर्ष को पढ़ना चाहिए। इनके संघर्ष को जो हम पढ़ेंगे तो आप भगत सिंह को हम क्यों उन्होंने उनकी किताब, मैंने नोवेल, लास्ट नोवेल अभी पिछले दिन पढ़ा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, उन्होंने यही लिखा कि हमें धर्म में नहीं फंसना है, हमें अपने जो ईसूज हैं, जैसे आयर रेजिमेंट है, हमारा इतना आबादी के लिहाज से आरक्षण है। वो भी यादव एक ऐसी कास्ट है, सबसे लार्जेस्ट कास्ट है, यूपी में डोमिनेट करती है, बिहार में डोमिनेट करती है, और चले जाइए हरियाणा की गुड़गांव वाली बेल्ट पूरी, तो उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? बताइए कहाँ प्रोफेसर हैं, कहाँ वाइस चांसलर हैं, कहाँ बहुत बड़े मिनिस्टर बने हुए हैं? एक भी मिनिस्टर बता दीजिए जो उनके जो टॉप 3 में हों। एक भी टॉप 3 में ना गृह मंत्रालय है, ना रक्षा मंत्रालय है, ना, अरे कोई भी इनको। मैं तो भूपेंद्र यादव की बात करता हूँ फिर, कि भूपेंद्र यादव इतने बढ़िया अच्छे मतलब स्कॉलर, उनको क्यों नहीं अध्यक्ष बना दिया जाता बीजेपी का? एक भी ओबीसी का आपको ना अध्यक्ष आरएसएस का मिलेगा, ना बीजेपी का मिलेगा। हाँ, उम्मीद करते हैं समाज के लोग जगेंगे, एक होंगे, और फिर से वही बाबा साहब जो चाहते थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं वही बात करता हूँ कि भाई संख्या हमारी 52-53% है, तो हमारा रिजर्वेशन भी 52-53% होना चाहिए। जब आरक्षण 53% होगा तो हमारे गांव के लोग 53 पहुँचेंगे, और जब 53 पहुँचेंगे तो समाज ये कोई भीख नहीं, हमारा अधिकार है, इसको अधिकार है। और ये यहाँ आहिर रेजिमेंट की मांग के दौरान मुझे कृष्ण वाले यादव और ललई वाले यादव दोनों मिल गए, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पुरखों को समझे, पहचाने और अपने हक की लड़ाई लड़ें। सुमित भाई, हम हमेशा सुमित भाई को फॉलो करते हैं, आपके माध्यम से बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं। आशा करते हैं कि ऐसे आप जागरूक करते रहिए, हम जैसे युवाओं को आपसे प्रेरणा मिलती है। साझा लड़ाई है, मिलकर लड़ेंगे। और जो राधा कृष्ण ने बातें बताई उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।